अच्छा साजिद साहब, एक और इम्पॉर्टेंट मामला जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस मामले की गूंज रही पिछले कुछ अरसे में, कुछ सहाफ़ियों ने भी फिर इसको रिपोर्ट किया, लिखा उन्होंने कि एक डॉक्टर्स का वफ्द आया पाकिस्तान और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, 2 बार उनकी जेल में मुलाकात हुई, पाकिस्तान में कुछ आला ओहदेदारान से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद मुलाकातों के बाद PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की गई और इसके बाद कहा जा रहा है कि अमरीका में मौजूद जो पाकिस्तानी हुकूमत और मुक़्तदरा के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। ऐसी डेवलपमेंट हुई है सर, आपकी नॉलेज में है? देखिए, मेरे नॉलेज में यह है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बदकिस्मती है पाकिस्तानी डायस्पोरा जो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहा, पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं उनको पता नहीं है कि व्हाट इज द सियासत। और दूसरा, ये जो पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सियासत से निकल के मजहबी कल्ट बन चुका है इस वक्त अगर देखा जाए। मैं ये क्वेश्चन उनसे किसी से भी पूछना चाहूंगा, किसी भी डॉक्टर से, कि खान साहब की गारंटी कौन देगा कि वो बाहर निकल के क्या करेंगे। बीबी बुशरा को निकाला गया था, उन्होंने बाहर जाके चीफ मिनिस्टर हाउस से उन्होंने लश्कर लेकर इस्लामाबाद पर हमला किया। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो वफूद तो वहां से आते हैं, लेकिन उनको साजिद साहब, आप कह रहे हैं बुशरा बीबी को निकाला गया तो उन्होंने क्या किया? तो बुशरा बीबी अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर आई थी। उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया, अटैक किया, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया। 26 नवंबर सबको याद है। मैं पूछ रही हूँ कि वो बाहर जो आई थी वो अंडरस्टैंडिंग के तहत आई थी? ऑफ कोर्स स्टैंडिंग के जरिए आई थी। खान साहब ना, इनकी डिमांड थी कि, और उसमें मैं समझता हूं कि ये ट्रेजेडी है कि एक सियासी पार्टी जो है वो इस वक्त TLP की सेकंड टीयर बन चुकी है, एक मजहबी कल्ट बन चुका है। ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। मैं नहीं समझता कि अमेरिकन डॉक्टर इसमें, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर इसमें कोई रोल अदा कर पाएंगे। साजिद साहब, ये अंडरस्टैंडिंग उन्हीं मीटिंग्स के थ्रू हुई थी और फिर उसके बाद वो बाहर आई थी, वो जो डॉक्टर्स का वक्त आया था उसके बाद हुआ। यहाँ पे देखिए, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो ज़ेनी कश्मकश और ज़ेनी बीमार बन चुका है। मुसलसल जो खान साहब का अगर देखा जाए, साइफर एब्सोल्युटली नॉट, फिर आज वही कांग्रेसमैन, और फिर यहाँ पे मिलियंस डॉलर CNN को दिए जा रहे हैं आरिफ अलवी साहब की 3 मिनट की स्लॉट के लिए। तो ये देखा जाए तो ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले एंटी अमेरिका, फिर इस वक्त अमेरिका के साथ, अभी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है। ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी है वो बहुत बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते भी हैं, जानते भी हैं। मुझे ये बताइए कि आरिफ अलवी साहब का आपने तस्करा किया कि वो जो कुछ मुहिम वहां पर चला रहे हैं उससे उसका कोई नतीजा निकलेगा, और कोई ऐसा नतीजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये बताएं, इस वक्त PTI के पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसकी जरूरत होगी? कोई मुझे ये बताए कि वो क्या जरूरत है जो वो खास कर दे सकते हैं। ये दर हकीकत अगर देखा जाए तो लोगों को बेवकूफ बनाना, हमारी यंग जनरेशन को गुमराह करना, इससे अलावा इसका कुछ भी हासिल नहीं है। इनको चाहिए सियासी धारे में आए, सियासत करें। ये जिहाद, ये जो तालिबानी माइंडसेट है, इससे गुरेज करें। इससे कुछ भी अचीव नहीं होगा। अगर इतना जिहाद जरूरी है तो अपने बच्चों को लेकर आए। साहब, आप पूछ रहे हैं कौन सी गीदड़ सिंगी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा ये कहती रही है कि खान साहब के साथ जाती उनके फैमिली टर्म्स हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब वो आएंगे इक़्तिदार में तो उसके बाद खान साहब का कुछ किया जाएगा। आप कह रहे हैं कौन सी गीदड़ सिंगी है? फिर उसके बाद ये भी कि सर, हमने ये भी देखा कि PTI तो बाकायदा तौर पर इस मामले पर लॉबिंग करती रही है। जब ट्रंप के इंतखाबात हो रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने सदारती महल संभाल लिया, उस वक्त तक सारे मामला होते रहे और उसके बाद जो उम्मीदें थी उस तरह से वो रंग नहीं लेकर आई। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? आपने कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को खान साहब के साथ क्रिकेट खेलते देखा है? कभी आपने उनके साथ उनको बंटे खेलते देखा है आपने कभी? लेकिन ये कैसी दोस्ती है? इस्तकबाल करते हुए तो देखा है नहीं। देखें, दो शहाना इस्तकबाल उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान का किया था, उन्होंने इमरान खान का नहीं किया था। मैं ये करेक्शन करना चाहता हूं, आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप है, लेकिन ये लोगों को गुमराह किया गया है कि ये बचपन के दोस्त हैं, ये तो इकट्ठे खेलते रहे हैं। भी कैसी बातें करके लोगों को, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। अपने बच्चों को लेकर आओ। अगर जिहाद करना है, ये सियासत नहीं जिहाद है, तो अपने बच्चों को लेकर आओ ना लंदन से वापस। हमारे बच्चों के ऊपर क्यों नजर रखी है आपने? आपके सारे लोग साहब ये चीज भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आप उनके करीबी हैं, तो ये बात तो यहाँ पर ये होती रही कि बाकायदा फैमिली टर्म्स हैं, तो वो क्या फैमिली टर्म्स कुछ भी नहीं थे क्या? ये ऐसे ही बातें होती रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैमिली टर्म्स, ट्रंप की बहू का बयान था उनके हक में।
देखिए हर जो लीडर व्हाइट हाउस में जाता है अकॉर्डिंग टू अ स्टेट्समैन, अकॉर्डिंग टू एज अ नोबल जेंटलमैन, वो तो मोदी के सारा दिन गीत गाते हैं, लेकिन टैरिफ भी लगा रखा है उन्होंने इंडिया के ऊपर। लेकिन आप अपने बच्चों को गुमराह, पाकिस्तानी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं मुसलसल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बना बना के कि वो यहां से आएंगे सीधा डयाला जाएंगे और हाथ पकड़ के जहाज में साथ ले जाएंगे। इस तरह कभी हुआ है माजी में? इस तरह कभी हो सकता है? और दूसरी मुझे कन्विंस करें कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जरूरत है, ये दे सकते हैं उनको? कोई ऐसी चीज है इनके पास? जी बिल्कुल 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 दुरुस्त बात कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सर अब जरा हम गज़ा के मामले पर भी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का उनके पहले वाले दौर में भी और अब भी जो उनका बाकायदा तौर पर एक प्लान है गज़ा पट्टी का, उसकी जो पूरी साहिली पट्टी का, उसके इस्तेमाल के लिए वहाँ पे वो बाकायदा जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको निकाल कर रियल इस्टेट बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जजीरे बनाना चाहते हैं। आप नहीं समझते कि इस मामले से वो सारी मुस्लिम दुनिया को नाराज़ कर रहे हैं? अब ये क्या सिर्फ महज जज्बात की टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर वाकई संजीदगी से काम कर रहे हैं इस सारे मामले पर? वो देखिए अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ भी करते हैं, अगर आप देखें और उनकी खासकर बुक पढ़ें आर्ट ऑफ डील, तो वो पहले नेगोशिएशन टेबल पर जाने से पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज भी वो कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने जिस तरह बताया है कि प्रेसिडेंट पैनिक नजर आते हैं, वो इसलिए कि वो 12 साल की जो कमजोरियां थी उनको एक साल में सॉल्व करना चाहते हैं। जितने मुश्किल फैसले हैं वो पहले साल में करना चाहते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आज तो इस लेवल पे चला गया ना कि अमेरिका में वो तमाम लोग जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे उनको बाकायदा यूनिवर्सिटी से एडमिशंस उनके निकाले जा रहे हैं, उनके वीजास कैंसिल किए जा रहे हैं। आज ये हो रहा है अमेरिका में। तो सर बेसिकली ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं गजा पर? मैं बताना ये चाहता हूं कि वो ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स रहना चाहिए, ना कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क में सड़कों पे अमेरिका के झंडे जलाए जाएं और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जाएं। वो स्टूडेंट्स नहीं करते, स्टूडेंट्स का ये काम नहीं, एक्टिविस्ट ये करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। मार्को रूबियो, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने बड़े खुले लफ्जों में ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स इस तरह की हरकत करेंगे और जो विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा, ये एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है। तो दर हकीकत अमेरिका स्ट्रॉन्ग, अमेरिका सेफ बनाने के लिए इन चीजों का करना ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तो आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन मुहिम कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो यही सारे लोग जो नाराज थे, जो इसराइल में जो कुछ हो रहा था उस पर एहतजाज कर रहे थे, तो उनके पास जा जाकर कह रहे थे कि वो जब आ जाएंगे इक़्तिदार में तो उसके बाद जंगबंदी करवाएंगे। लेकिन उनके इक़्तिदार में आने के बाद ये हुआ कि जितनी भी करारदादें आई गजा के हवाले से, उन सबको वीटो कर दिया उन्होंने। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा, ये मैस बाइडन और ओबामा का क्रिएट किया हुआ है। इट्स नथिंग टू डू विद डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, वो इस चीज को सॉल्व किस तरह करते हैं ये देखना जरूरी होगा। और यहाँ पे जरूरी ये है कि ही इज एन एंटी वार प्रेसिडेंट। आपको आज उनको क्रेडिट देना होगा कि किस तरीके से डायरेक्टली वो ईरान के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल को ईरान पे अटैक करने से रोका है। तो मेरे ख्याल में गजा का हल भी वो जल्दी निकालेंगे और अच्छा हल निकालेंगे। तारड़ साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, अगर मुझे आप मुख्तसरन बता सकें कि ट्रंप क्या वाकई संजीदगी से काम कर रहे हैं कि जो गजा के मकीन हैं उनको वहां से निकालकर दीगर रियासतों में मुंतकिल किया जाए? संजीदगी से काम कर रहे हैं इस पर? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप से इसको एज ए प्रेशर टैक्टिक यूज कर रहे हैं ताकि हमास और दूसरी सारी पार्टियां टेबल पे आके किसी मुस्तकिल हल की तरफ जा सकें। मेरे ख्याल में आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। उनका पहला दौरा भी सऊदी अरेबिया का था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब। वक्त बिल्कुल प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्या प्लान कर रहे हैं ट्रंप गजा के हवाले से, इस पर बात हो रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा पुर उम्मीद थी, तो अब उनकी उम्मीदों पर किस तरह से पानी डाला है साजिद तारड़ साहब, आप इस पर भी बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन।